नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं क्रैश वाली साइट पर। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर चलाया जा रहा है। कल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे थे। हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें जो हैं और भी वहां पर पहुंच गई हैं, क्योंकि अभी भी ये देखिए, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां से आते हुए। और ये वही हादसे वाली जगह है जहां पर कल झकझोर देने वाला हादसा हुआ था, जिसमें जो प्लेन था वो उड़ा और कुछ ही मिनटों में स्वाहा हो गया। और बस भगवान की एक कृपा रही कि एक यात्री केवल उसमें सुरक्षित रहा है। बाकी सभी की मौत की पुष्टि हुई है। प्लेन क्रैश में 265 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गई हैं। अनामिका हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़ी हुई हैं। ओवर टू यू अनामिका। और शिखा, तस्वीर जो दिखा रही है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी क्रैश साइट पर मौजूद हैं। हर एक जगह को देख रहे हैं प्रधानमंत्री इस वक्त। जहां पर हादसा हुआ है, जहां पर मलबा है विमान का, सबसे पहले वहां पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप इस रोड को, जो बैरिकेड है, इसे क्रॉस करते हैं, बस वहीं पर से आपको मलबा दिखना शुरू हो जाता है। विमान बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बोइंग विमान था वो, तो उसमें बहुत सारे लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है। तो ऐसे में मलबा बहुत ज्यादा है और दूर से ही आपको मलबा दिखना शुरू होता है। प्रधानमंत्री हर उस जगह पर जा रहे हैं जहां तक विमान का मलबा फैला हुआ है। हॉस्टल के भीतर जहां पर नुकसान हुआ है, जिसकी बिल्डिंग आगे से पूरी काली पड़ गई है, वहां पर भी पीएम मौजूद है। वहां पर भी पीएम जाकर देखेंगे हालात को कि वहां पर और किस तरीके से काम किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जगह, क्योंकि जब इस विमान ने टेक ऑफ किया था, टेक ऑफ के तुरंत बाद हम जो तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, हम अपने रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं, अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, जैसे ही टेक ऑफ होता है विमान, उसके तुरंत बाद विमान का टेल का हिस्सा नीचे और आगे का हिस्सा ऊपर होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद पलक झपकते के साथ ही विमान नीचे की तरफ डाउन होना शुरू हो जाता है। जब डाउन होता है तो सीधे मेस की बिल्डिंग से टकराता हुआ आगे की तरफ आता है और ब्लास्ट हो जाता है। उस मेस की बिल्डिंग के पास भी प्रधानमंत्री जाएंगे, क्योंकि रेस्क्यू अभी भी वहां पर किया जा रहा है। अभी कुछ डॉक्टर्स यहां पर मौजूद थे जो अतुल्यम हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो भी यहां पर आ रहे हैं। उनका यह कहना है कि डॉक्टर्स इस वक्त यहां पर नहीं थे, डॉक्टर्स यहां पर नहीं थे, लेकिन फैमिली उनकी मौजूद है। प्रधानमंत्री उन सभी लोगों से आज मुलाकात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी क्रैश साइट पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद पीएम हॉस्पिटल जाएंगे, सिविल हॉस्पिटल जाएंगे। यहां से 200 मीटर की दूरी पर सिविल हॉस्पिटल है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है। क्योंकि जिन लोगों को यहां से निकाला गया है उनकी संख्या 50 से ज्यादा बताई जा रही है। जिन लोगों को इस जगह से निकाला गया है, जिन लोगों को मलबे से निकाला गया है, विमान के मलबे से नहीं, क्योंकि जैसे ही हादसा हुआ था विमान में आग लगी, उसमें 241 यात्रियों की मौत हो गई। एकमात्र यात्री, इकलौते यात्री बचे हैं जो रमेश विश्वास हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं। उनसे भी मुमकिन है प्रधानमंत्री मुलाकात करें, लेकिन साथ ही साथ वो लोग, उनसे भी पीएम मुलाकात करेंगे जो इस बिल्डिंग में उस दौरान मौजूद थे, जो घायल हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हल्की चोटें आई हैं और उनको आज शाम तक या कल तक हॉस्पिटल से रिलीज भी कर दिया जाएगा। लेकिन पीएम आज उन सभी लोगों से मुलाकात करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त क्या हुआ था, क्या सिचुएशन बनी थी, कितनी जल्दी उन तक राहत पहुंची थी। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जब लोग वहां पर फंसे हुए थे, जिस वक्त यह हादसा हुआ था, राहत वहां पर पहुंचती, तो कैसे वहां पर राहत पहुंची लोगों तक, लोगों को मदद कैसे मिली, इस पर प्रधानमंत्री आज सभी लोगों से बात करेंगे। ये जो पूरा 500 मीटर का एरिया है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां से प्रधानमंत्री सिविल हॉस्पिटल जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 200 मीटर की दूरी पर यह हॉस्पिटल है। तो अभी पीएम वहां पर अधिकारियों से बात कर रहे हैं, हर स्थिति को देख रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ है उसको देख रहे हैं कि अभी और क्या प्रिकॉशंस वहां पर लिए जा रहे हैं। कुछ देर पहले एफएसएल की टीम भी पहुंची थी, पूरी जांच कर रही है। पीएम उन टीमों से भी बात कर सकते हैं, उनसे भी जान सकते हैं कि और कैसे आगे खंगाला जा रहा है चीजों को। उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया है, वो जांच कमेटी पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री की ओर से पहले ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो उस उच्च स्तरीय जांच कमेटी हो पूरी तरीके से मामले की जांच करे, जिससे पूरी सच्चाई निकलकर सामने आए। विमान में 2 इंजन होते हैं, दोनों इंजन फेल हो गए थे क्या, या कोई और कारण है, किसी और वजह से यह हादसा हुआ है, क्या कोई लापरवाही है जिस वजह से इतने लोगों की जान गई है, इस पर लगातार प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं। और यही वजह है कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी पूरे मामले पर सभी लोगों से बात कर रही है, फिर चाहे वो आसपास के लोग हो, स्थानीय लोग हो। पीएम जब यहां पर पहुंचे
सबसे पहले वो उस जगह पर गए जहां पर विमान का मलबा है, क्योंकि जैसे ही ये विमान नीचे की तरफ गिरता है पूरे विमान में बड़ा सा ब्लास्ट होता है और उसके बाद सभी लोगों की मौत हो जाती है। तो कैसे ये ब्लास्ट हुआ, क्या हुआ, एक्चुअल सिचुएशन क्या थी उस वक्त, अधिकारी क्या कर रहे थे, कितनी देर में लोगों तक मदद पहुंची है, अभी क्या स्थिति है, प्रधानमंत्री उस पर बात कर रहे हैं। सुबह करीब 8:35 से 8:40 के बीच प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे, उसके बाद अहमदाबाद पहुंचे और उसके बाद करीब 10 मिनट का वक्त हो चुका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं बिल्डिंग्स के भीतर मौजूद हैं और इन्हीं बिल्डिंग के भीतर जाकर वो लोगों से तो बात कर रहे हैं। वो लोग जो लगातार कल से रेस्क्यू में लगे हुए हैं, वो अधिकारी जो लगातार नजर बनाए हुए हैं, वो अधिकारी जो लगातार इस पर काम कर रहे हैं, उनसे बात करना बेहद जरूरी है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, अगर परेशानी है तो उसको भी दूर किया जाए, लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने में कोई परेशानी हो रही है उसको लेकर बड़े कदम उठाए जाएं, इस पर लगातार प्रधानमंत्री अधिकारियों से बात कर रहे हैं। आप तस्वीर देखिए इस वक्त कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीतर की तरफ इस वक्त मौजूद हैं, वो जगह जहां पर विमान का मलबा पूरी तरीके से है, करीब वो 50 मीटर का एरिया है जहां पर विमान का मलबा है। उस जगह को देखकर समझा जा सकता है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त क्या सिचुएशन वहां पर होगी। उसी स्थिति को आज प्रधानमंत्री खुद यहां पर देखने के लिए, समझने के लिए, अधिकारियों से बात करने के लिए, हालात पर नजर बनाए रखने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। यहीं से नहीं बल्कि कल जिस वक्त यह हादसा हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही इसकी जानकारी मिली उन्होंने तुरंत एयर इंडिया के स्टाफ से भी बात की थी, यहां अधिकारियों से बात की थी, जो रेस्क्यू टीम के अधिकारी हैं, रेस्क्यू टीम है, उनको निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य यहां पर किया जाए। लेकिन क्योंकि तुरंत ही विमान में आग लग गई थी, इस वजह से विमान के भीतर मौजूद लोगों को बचाया तो नहीं जा सका है। यही जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जा रही है कि कैसे विमान में ब्लास्ट हुआ था, कैसे बहुत तेज से आवाज आई थी और अंदर जो लोग मौजूद थे उन सभी लोगों की विमान के नीचे गिरने के साथ ही जैसे ही विमान बेस की बिल्डिंग से टकराता है उसमें आग लगती है, उसके साथ ही बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो इकलौते शख्स जो इस हादसे में बचे हैं वो कैसे बचे हैं, उन्होंने कैसे तुरंत बड़े कदम उठाए, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री मुमकिन है कि आज सिविल हॉस्पिटल में जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर घायल है, फिर चाहे वो मेस की बिल्डिंग में घायल हुए हो या हॉस्टल में घायल हुए हो, उन सभी लोगों को अस्पताल में, सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अंदर मौजूद अधिकारियों से बात कर रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल भी जाएंगे। कोमल इस वक्त हमारे साथ हैं। कोमल, क्या देख पा रही हैं? जी अरे बिल्कुल, देखिए अनामिका, हम सिविल हॉस्पिटल के ये ट्रॉमा सेंटर से आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए पीएम मोदी की तस्वीरें लगातार आप दिखा रही है, हम रिपब्लिक भारत पर भी दिखा रहे हैं कि पीएम मोदी जो है जायज़ा ले रहे हैं, घटनास्थल पर भी पहुंचे हैं। लेकिन उसके बाद देखिए चूँकि 2 किलोमीटर का वो जो दायरा है उसको कवर करेंगे और उसके बाद ये सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में वो आएंगे। आपको अभी देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं गेट से, तो वहाँ पे आपको साफ तौर पर पुलिस वगैरह जो है वो नज़र आ रही होगी। थोड़ा सा जूम करके भी दिखाइएगा मुकेश। देखिए गेट पर किस तरह से जो है भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। किसी भी गाड़ी को जो है अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, केवल प्रशासन की जो गाड़ियाँ हैं उसे और एम्बुलेंस को ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। और कुछ ही देर का वो वक्त है जब पीएम मोदी यहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि कई ऐसे जो घायल हैं, चूँकि देखिए ये काफिला आना शुरू हो गया है। ये तस्वीरें देखिए हम रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं, काफिला आने की शुरुआत जो है वो हो गई है। और पीएम मोदी चूंकि अब यहाँ पे बस पहुँचने ही वाले हैं, चंद मिनटों का ही इंतज़ार है जब पीएम मोदी यहाँ पे पहुँचेंगे। ट्रॉमा सेंटर की बात करें तो यहाँ पे देखिए कई घायलों को जो है एडमिट किया गया है, तो ऐसे में वो उनसे भी मिलेंगे। वो जो डॉक्टर्स थे, जिस इमारत में ये विमान टकराती है और उसके बाद जो है उसमें कई लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग जो है वो घायल हो जाते हैं, तो उन घायलों को यहाँ पे एडमिट किया गया है, तो उनसे भी वो मुलाकात करेंगे, बात कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल देखिए किस तरह से पूरी तरह से ट्रैफिक को भी रोक दिया गया है और ये गाड़ियाँ आपको प्रशासन की ज़रूर नज़र आ रही होंगी, क्योंकि लगातार देखिए यहाँ पर गहमा गहमी की बात करें तो वो पूरी तरह से बढ़ गई है। आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, पहुँच रहे हैं। पीएम मोदी के आने के पहले जो है सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो बढ़ा दी गई है और किसी भी वक्त जो है पीएम मोदी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ट्रॉमा सेंटर में जाएंगे, यहाँ पे घायलों से मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, स्थिति का जायज़ा लेंगे, उन परिवारों से मिलेंगे जिन्होंने अपने को खो दिया है, जो विमान में बैठे थे, तमाम सपनों को लेकर के बैठे थे, लेकिन उड़ान भरते ही जो विमान को 9 घंटे तक का सफ़र तय करना था, 9 मिनट भी वो विमान नहीं टिक पाती है, आग का गोला बन जाती है। कई ऐसे यात्री जो उसमें सवार थे, जो कई सपने लेकर के चले थे, उन्हें पता नहीं था कि वो उनका आज अंतिम दिन होगा। तो ऐसे में उन परिवारों से, उन रिश्तेदारों से भी मिलेंगे। उन रिश्तेदारों से जब हमने बातचीत की, देखिए किस तरह से वो पूरी तरह से स्तब्ध नज़र आ रहे थे, आंखें नम थी उनकी, रो रहे थे, चीख रहे थे, बिलख रहे थे। और ख़ास तौर पर बात अगर हम करें तो देखिए जो मेस के बच्चे थे, जो खाना खा रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि ये जो खाना खा रहे हैं ये उनके जीवन का आखिरी खाना होगा। यानी
खाना खाने बैठे थे, कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, लेकिन देखिए इस इमारत से ये जो विमान है वो टकराती है और उसके बाद जो हादसा होता है वो वाकई में वो जो मंजर था वो काफ़ी ज़्यादा भयावह है। कई ऐसे जो बॉडीज़ हैं उनको पहचान पाना भी मुश्किल तो काफ़ी हो ही गया है, लेकिन उस घटना के बाद अगर बात करें सरकार की तरफ से तो सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जैसा कि अमित शाह यहाँ पे पहुँचे हैं, गृह मंत्री ऑलरेडी पहुँच चुके थे और ऐसे में अब बात करें तो सिविल एविएशन मिनिस्टर की बात करें वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अगर हम CR पाटिल की बात करें वो अहमदाबाद पहुँचे हुए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त जो है वो यहाँ ट्रॉमा सेंटर में पहुँचेंगे, परिवार से बात करेंगे, जो घायल है उनसे बात करेंगे, उन्हें हौसला देंगे, देखिए हौसला अफजाई भी करेंगे, क्योंकि इस घटना के बाद परिवार जो है रो रहा है, बिलख रहा है, चीख रहा है, बेहद ही परेशान है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल देखिए जो एम्बुलेंस भी आ रही है तो उनका रूट जो है वो बदल दिया गया है, क्योंकि देखिए मुकेश एक बार इस रूट को भी दिखाइएगा, ये जो सीधा रूट है ना, जो गेट आपको नज़र आ रही होगी, इस गेट से सीधे ही जो है यहाँ पे आपको पुलिस की तैनाती भी नज़र आ रही होगी। किसी को भी इधर से ज़्यादा इस ग्रिल से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से ही PM मोदी सीधे जाएंगे और उसके बाद बैक द्वार से जो पीछे वाला गेट है उससे होकर के वो अंदर ट्रॉमा सेंटर में जाएंगे और वहाँ पे जितने भी इंजर्ड है, जो घायल है, वो उनसे मुलाकात करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, किसी भी वक्त PM मोदी आएंगे, ट्रैफिक को रोक दिया गया है, लोग जो है वो खड़े हुए हैं, कई परिजन जो है वो भी यहाँ पे खड़े हैं, उनका भी कहना है कि जब PM मोदी आएंगे वो उनसे भी बातचीत करेंगे। वो सवाल भी परिजन उठा रहे हैं कि आखिर एक इंजन फेल हो गया था लेकिन दोनों इंजन कैसे फेल हो सकता है, क्या कुछ तकनीकी खामियां रही जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि मात्र एक शख्स जो है वो जिंदा बचता है। क्योंकि देखिए जिस तरह से विमान जो है उड़ान तो भरता है, लेकिन उड़ान भरने के बाद बात करें तो विमान जो है महज कुछ चंद मिनटों में ही आग का गोला बन जाता है। कई यात्री जो तमाम सपने लेकर के इस विमान में सवार थे, उनकी सारी खुशियाँ जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये देखिए, तो ये तस्वीरें किसी भी वक्त PM मोदी सिविल हॉस्पिटल के तो कोमल तस्वीर दिखा रही है आपको सिविल हॉस्पिटल के पास से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। एक तरफ मैं यहां से आपको तस्वीर दिखा रही हूं जहां से प्रधानमंत्री निकलने वाले हैं, थोड़ी देर में गाड़ियां निकल चुकी हैं, बस PM भी यहां से निकलने वाले हैं और सिविल हॉस्पिटल पहुंचेंगे जहां पर घायलों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। वहां की तस्वीर आपको दिखाई रही है, लेकिन साथ ही साथ मेरे पीछे आप देखिए SDRF की और भी टीमें यहाँ पर तैनात हैं, यानी कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इसलिए SDRF की और टीमें यहाँ पर बुला ली गई हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो और टीमें मौजूद होंगी तो रेस्क्यू जल्दी कंप्लीट होगा। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे, अधिकारियों को निर्देश दिए, उसके बाद टीमें और ज्यादा बढ़ा दी गई हैं जिससे कि जल्द से जल्द रेस्क्यू कंप्लीट हो, जो लोग अंदर अगर फंसे भी हुए हैं तो उनको बाहर निकाला जाए। वहीं PM सिविल हॉस्पिटल इस वक्त पहुंचने वाले हैं और सिविल हॉस्पिटल में जाकर तमाम घायलों से मुलाकात करने वाले हैं। डॉक्टर्स को निर्देश दिए जाएंगे कि जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं उन सभी लोगों का इलाज और बेहतर तरीके से किया जाए, कहीं कोई लापरवाही ना बरती जाए। अगर किसी को और बेहतर इलाज की जरूरत है, कहीं और लेकर जाना है, कहीं और शिफ्ट करना है, उसको लेकर भी यहाँ की सरकार यानी कि गुजरात की सरकार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भी प्रधानमंत्री लगातार बात कर रहे हैं। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त भी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि केंद्र से जो भी मदद की जरूरत पड़ेगी सरकार यहां से पूरी मदद देगी। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री खुद आज जब सुबह करीब 8:30 से 8:45 के बीच यहां पर पहुंचे और स्थिति को देखा, वो स्थिति जहां पर यह विमान हादसा हुआ उसके बाद वो सिविल हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल में जाकर प्रधानमंत्री उन सभी घायलों से मुलाकात करेंगे जिनको मामूली चोटें आई हैं, उनसे बात भी करेंगे प्रधानमंत्री की आखिर उस वक्त क्या हुआ था, लोग उस वक्त क्या कर रहे थे। दोपहर का वक्त था, लंच टाइम था, परिवार के साथ अपने लोग बैठे हुए थे, क्योंकि कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो थोड़ी दूरी पर, यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर अतुल्यम हॉस्पिटल है, वहां पर थे, कोई सर्जरी कर रहे थे, कोई अपने काम में थे, कोई OPD में थे, तो उनके परिवार के लोग उस वक्त वहां पर भीतर मौजूद थे। तो उनके परिवार के कौन कौन से लोग थे, क्या हुआ है, डॉक्टर से मुलाकात करेंगे, केवल उन डॉक्टर से नहीं जो यहाँ पर इलाज कर रहे हैं, बल्कि वो जूनियर डॉक्टर्स भी जिनका परिवार उस मेस के आसपास या उस हॉस्टल के परिसर में मौजूद था जहां पर यह हादसा हुआ है, जिस बिल्डिंग से ये विमान टकराया है, उन डॉक्टर से भी, उन ट्रेनी डॉक्टर से भी प्रधानमंत्री बातचीत कर सकते हैं। 4 ट्रेनी डॉक्टर्स की भी इस हादसे में मौत हुई है, उनके परिवार से भी PM बात करेंगे। लेकिन अभी सिविल हॉस्पिटल से जो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रही हूं, वहां प्रधानमंत्री घायलों से मुलाकात करेंगे, घायलों से हालचाल जानेंगे और समझेंगे कि क्या उनको बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है, कहीं कोई कमी तो नहीं दिख रही है और क्या चाहते हैं लोग वहां पर। और सबसे बड़ी बात है कि जब यह हादसा हुआ था, जिस वक्त यह हादसा हुआ, कितनी जल्दी उन लोगों तक मदद पहुंची थी, क्योंकि जैसे ही यह हादसा हुआ था उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने यहां अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री से बातचीत की थी और साफ कहा था मुख्यमंत्री से भी कि वो अधिकारियों को कड़े निर्देश दें कि कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही ना बरती जाए। तो अभी जहां पर यानी कि क्रैश साइट जहां पर मैं मौजूद हूं, वहां से 200 मीटर की दूरी पर सिविल हॉस्पिटल है, जहां से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं।